हे वेलकम बैक गाइस। भाषा सबसे अच्छी वो होती है जो सिंपल बोली जाए, सिंपल वर्ड्स के यूज किया जाए ताकि सुनने वाले को इजीली समझ में आ जाए। गाइस, बीइंग अ टीचर मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको इंग्लिश सिंपल तरीके से, सिंपल ट्रिक से, सिंपल एग्जाम्पल से मैं सिखा सकूँ। तो चलिए आज फिर मैं एक इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब लेकर आया हूँ और इस एक वर्ब से आप कई तरह के सेंटेंसेस बनाना आज सीख जाएंगे। सो लुक ऑन बोर्ड। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लुक ऑन बोर्ड गाइस। हमारे इंग्लिश स्पोकन में गाइस, इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड है बी। बी यह एक इम्पोर्टेंट वर्ब है, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ब है। इसके भी कई फॉर्म्स होते हैं, बट अगर ये बी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लग जाए तो इसकी मीनिंग बदल जाती है। तो आज हम लोग बी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग अलग यूजेस को सीखेंगे और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा पहला सेंटेंस है गाइस, पहला है बी। बी का मतलब गाइस होता है बनना, यानी किसी का कोई चीज बनना, यानी किसी पोस्ट को प्राप्त करना, किसी पद तक चले जाना को हम कहेंगे बी। जैसे हमने कहा तुम एक डॉक्टर बनोगे, सिंपल इसे टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तुम एक डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर। विल यूज किया क्योंकि सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, तो यू विल बी अ डॉक्टर आ गया बनोगे। हम लोग शिक्षक बन सकते हैं, हम लोग शिक्षक बन सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे बन सकते हैं, वी कैन बी टीचर। हम लोग क्या बन सकते हैं? तो शिक्षक बन सकते हैं, वी कैन बी अ टीचर। तो बी का पहला यूज क्या सीखा हम लोगों ने गाइस? बनना या होना। तुम्हें एक नेता होना चाहिए, यानी तुम नेता बन सकते हो, यू शुड बी अ लीडर। मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ, आई कैन बी अ डॉक्टर। मैं एक वैज्ञानिक बन सकता हूँ, आई कैन बी अ साइंटिस्ट। इस तरीके से बनने को हम इंग्लिश में कह सकते हैं बी। सेकेंड बी का यूज गाइस होता है होना। क्या होना गाइस? होना, यानी कोई कार्य होना या किसी भावना का होना। कोई कार्य होना या कोई भावना का होना। जैसे वह खुश होगा, वह खुश होगा आया गाइस होना यानी होगा। ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। वह दुखी होगी, यहाँ क्या होगा? एक भावना की बात आ गई, वह दुखी होगी। सी विल बी सैड, वह दुखी होगी, सी विल बी सैड। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तीसरा गाइस है इसका, जब इसे हम एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आए रहो, यानी कि एक ब्लेस के रूप में, एक ब्लेस के रूप में या एक एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं बी मने रहो। जैसे खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी। उदास रहो, बी अपसेट या डिप्रेस्ड, बी अपसेट या डिप्रेस्ड। देखा गाइस आपने कितना सिंपल है ना? तो आज आपने एक छोटे से वीडियो में बी के तीन यूजेस सीखा। फर्स्ट बनना, सेकेंड होना और तीसरा रहो के सेंस में। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखे रहिए और मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।